झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है। टेंडर विवाद को लेकर दर्ज केस में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर आलम के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत कई अन्य आरोपी हैं। इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। केस दर्ज किए जाने के बाद रांची जोनल ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा ने इस संबंध में नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है। बता दें कि बरहरवा में हाट बाजार की बंदोबस्ती को लेकर टेंडर जून 2020 में विवाद हुआ था। टेंडर प्रक्रिया के पहले मंत्री आलमगीर आलम, पंकज मिश्रा और ठेकेदार शंभूनंद प्रसाद के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें शंभूनंद को टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं होने को कहा गया था। ऑडियो में पंकज मिश्रा और शंभू प्रसाद के बीच तीखी बहस की हुई थी। ऑडियो वायरल होने के बाद जब टेंडर प्रक्रिया में शंभूनंद शामिल होने गए थे, तब विवाद हो गया था। विवाद के बाद शंभूनंद के आवेदन पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, पंकज मिश्रा समेत अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। तो राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे ही ज्यादा अपडेट्स लेते हैं। राकेश, जिस तरह से मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ जांच को लेकर ईडी रेस हो गई है टेंडर विवाद मामले को लेकर, क्या कुछ इस मामले में जानकारी आपके पास? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं मुश्किल के दौर से है कांग्रेस। आप अगर देखें तो जी, राकेश, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तेज हो रहा
राकेश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से उनसे संपर्क टूट गया था। राकेश, जिस तरह से ईडी रेस है मंत्री आलमगीर आलम के टेंडर विवाद मामले को लेकर, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं मुश्किल की घड़ी है। अगर आप देखें तो बन्ना गुप्ता पहले से विवादों में है और अब एक नया जो मामला आया है ईडी का, जो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री है आलमगीर आलम, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनकी भी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईडी ने केस दर्ज कर लिया है और मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर उस पूरे टेंडर विवाद को अब देखा जा रहा है और उसी पहलुओं के तहत ये जो जांच है ईडी की, वो जांच अब आगे चलेगी। आपको पता है शारिफ कि 2020 जून का ये मामला है, टेंडर विवाद हुआ था। जो ठेकेदार थे शंभूनाथ, उनको मंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि आप इस काम को छोड़ दें, और इसमें जो बरहेट से जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनका भी नाम है। इसके अलावा एक दो और भी आरोपी बनाए गए हैं। तो एक ऑडियो भी उस दौरान जून 2020 में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था शारिफ, और उस ऑडियो को लेकर भी सियासत हुई थी। बीजेपी लगातार आलमगीर आलम पर उस वक्त हमलावर थी, निशाने पर लिया हुआ था बीजेपी ने, और जो गोड्डा से जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो लगातार आक्रामक थे। ये कह रहे थे कि आलमगीर आलम को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब एक नया मोड़ आया है, ईडी ने जिस तरीके से इंटरफेरेंस किया है इस पूरे मामले में। हालांकि आलमगीर आलम हो या जो पंकज मिश्रा है, उनके तरफ से ये सफाई दी गई है, ये बातें कही गई थी कि ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। आमतौर पर जब ठेकेदार टेंडर की प्रक्रिया में आते हैं तो ठेकेदारों को कहा जाता है कि आप इस काम को छोड़ दीजिए, दूसरे काम में आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है और ये हर जगह चलता है। लेकिन अब इसी मामले को ईडी जिस तरीके से लेकर चलना चाहता है, ईडी ने एक केस दर्ज कर लिया है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर केस दर्ज हुआ है और उसी के तहत ये आगे की कार्रवाई चलेगी। तो आप कह सकते हैं कि राज्य के जो ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, तो उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। एफआईआर से संबंधित सारे दस्तावेज ईडी ने मंगवाए हैं, ईडी के तरफ से सारी चीजों का जांच किया जा रहा है और उसके बाद ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। एक बात तो साफ है कि अब इस पूरे मामले को चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर देखा जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आलमगीर आलम की मुश्किलें आने वाले दिनों में आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। शारिफ जी, जाहिर तौर पर राकेश, अब इंतजार करना होगा कि जो जांच होती है ईडी की, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उसके आधार पर आलमगीर आलम की मुश्किलें कितनी और कब तक बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, आप महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।